वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट्री डिकोडेड। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव कीर्तानिया। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं अपने को रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के लिए। अब इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ टूथ। एनाटॉमी ऑफ टूथ जो कि बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखिएगा कि एनाटॉमी ऑफ टूथ जब आपको पूरा अच्छे से पता हो जाएगा, उसके बाद कोई भी रूट कनाल ट्रीटमेंट आप आराम से कर सकते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ टीथ में अपने को पता है, मैक्सिलरी में सेंट्रल इंसाइजर्स, लैटरल कैनाइन, फर्स्ट सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। मैंडिबल में वैसे सिमिलरली होता है। तो पहले क्या देखेंगे अपन की जो टूथ है, सारे टूथ के जो टूथ लेंथ रहता है वो अलग अलग रहता है। तो जब तक अपने को टूथ लेंथ पता नहीं होगा तब तक अपन क्या नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर बीएमपी नहीं कर पाएंगे। तो अपने को टूथ लेंथ, एक एवरेज टूथ लेंथ अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन से टूथ का कितना, एक एवरेज टूथ लेंथ कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिलरी में देखेंगे, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में जो टूथ लेंथ होता है वो एवरेज होता है 23.5 mm, ठीक है। सिमिलरली लैटरल इंसाइजर में कितना होता है, 22 mm होता है। कैनाइन में कितना होता है, 27 mm होता है। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि जो कैनाइन्स होते हैं उसमें वर्किंग लेंथ कितना होता है या फिर टोटल टूथ लेंथ कितना होता है, 27 mm होता है। यूजुअली अपन बीएमपी करते टाइम में जो फाइल्स यूज़ करते हैं वो सारे फाइल्स अपन यूजुअली कितने mm की यूज़ करते हैं, 21 mm की यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अपन कैनाइन में रूट कनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर अपन ने 21 mm की फाइल यूज़ की है तो उसमें क्या होगा, प्रॉपर वर्किंग लेंथ अपन प्रॉपर बीएमपी नहीं कर पाएंगे। तो उस केसेस में अपने को 25 mm से ज़्यादा जो होते हैं वो वाले अपने को फाइल्स यूज़ करने पड़ेंगे बीएमपी करने के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कैनाइन में वर्किंग लेंथ हमेशा 27 mm के करीब होता है। तो यूजुअली 27 mm नहीं होता है, 25 mm 26 mm अपने को वर्किंग लेंथ मिल जाता है। तो उसके बाद मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में कितने होते हैं, 22.5 mm होता है। वैसे सिमिलरली सेकंड प्रीमोलर में भी 22.5 mm होता है। फर्स्ट मोलर में कितने रूट्स होते हैं, एक बक्कल होता है, एक पैलेटल होता है और एक होता है डिस्टल। तो जो बक्कल रूट रहता है उसका जो टूथ लेंथ रहता है वो 19 mm रहता है और जो पैलेटल रहता है उसका 20.5 mm रहता है। सिमिलरली सेकेंड मोलर में क्या होता है, बक्कल रूट और 1 mm शॉर्ट होता है, दैट इज़ 18 mm एंड पैलेटल 19 mm होता है। और जो थर्ड मोलर रहता है मैक्सिलरी, उसमें कितना रहता है, 17.5 mm। सिमिलरली मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर में कितना रहता है, 21.5 mm। लैटरल इंसाइजर में कितना रहता है, 23.5 mm। कैनाइन में 27 mm ही रहता है। फर्स्ट प्रीमोलर सेकंड प्रीमोलर सिमिलर 22.5 mm ही रहता है। फर्स्ट मोलर में कितना रहता है, 21.5 mm। सेकेंड मोलर में कितना रहता है, 20 mm। थर्ड मोलर में कितना रहता है, 18 mm। एक रफली आप याद रखिएगा कि कैनाइन को छोड़ के जितने भी सारे अपने पास टूथ है उसमें अपन 21 mm फाइल से अपन आराम से बीएमपी कर सकते, वर्किंग लेंथ डिटरमाइन कर सकते। सिर्फ कैनाइन में अपने को क्या चाहिए होगा, 25 mm से ज़्यादा बड़ा फाइल चाहिए होगा, क्योंकि यूजुअली वो 25, 26 या 27 mm वर्किंग लेंथ कैनाइन का हमें मिलता है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर कैसा होता है ये देखिए, ये एक एक्सट्रैक्टेड टूथ है, ये है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या होता है, जो अपन एक्सिस ओपनिंग करते हैं हमेशा अपन कहाँ से करते हैं, सिंगुलम के यहाँ से करते हैं। हमेशा अपन एक्सिस ओपनिंग कहाँ से करते हैं, ये सिंगुलम के यहाँ से। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे राउंड शेप का अपन एक राउंड बर से डिच करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ऐसे। तो अपन ने क्या किया, सिंगुलम के यहाँ से, जो ये सिंगुलम है यहाँ से अपन ने क्या किया, एक राउंड बर से इनिशियली एक थोड़ा सा डिच किया। अपन ने डिच किया, जैसे अपने को डिच किया, डिच करने के बाद जैसे थोड़ा सा अंदर पहुँचे तो अपन ने क्या किया, जो राउंड बर है, राउंड बर को अपन ने कैसे अलाइन किया, ऐसे पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ अलाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे ही अपन अंदर जाते रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ से परफोरेशन हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक डिच बनने के बाद अपन क्या करते हैं, राउंड बर को पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ कर लेते हैं, ठीक है।
जैसे अपन ऐसे और अंदर जाते रहेंगे तो क्या होगा, अपने को एक ड्रॉप फील होगा। तो उसका मतलब क्या, अपन कहाँ पे एंटर कर चुके हैं, पल्प चेम्बर में। तो उसके अपन बात क्या करते हैं, प्रॉपर उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, जो डेंटेनल वॉल्स है उसको अपन क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि अपने को एक्सेस टू पल्प चेम्बर मिल जाता है। ठीक है, इसमें मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में यूजुअली एरर्स क्या आते हैं, अपने को पता है कि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स कैसे होते हैं, ऐसे थोड़ा सा एंगुलेटेड होते हैं। जैसे अपना मैक्सिला है, मैक्सिला के अंदर ऐसे होते हैं। ठीक है, मैक्सिला के अंदर ऐसे होते हैं, थोड़ा सा एंगुलेटेड होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब भी अपन प्रिपेयर करते हैं, एक्सेस ओपनिंग करने जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, बर को ऐसे अलाइन करते हैं। तो क्या होता है, कई बार बर ऐसे ही रह जाता है, अपने को क्या लगता है ये सीधा है, तो अपन ऐसे ही प्रिपेयर करते जाते हैं। तो ऐसे प्रिपेयर करते करते क्या होता है, यहाँ से दूसरी तरफ से क्या हो जाता है, परफोरेशन हो जाता है, जो ये डायग्राम में आपको दिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अपने ध्यान में होना चाहिए कि जब भी अपन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स का एक्सेस ओपनिंग करने जाएंगे, हमेशा इनिशियली अपन क्या करेंगे, सिंगुलम के यहाँ पे एक राउंड होल करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद अपन जो अपना बर होगा उसको अपन क्या करेंगे, अलाइन करेंगे पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अपना जो बर रहेगा वो थोड़ा सा एंगुलेटेड रहेगा, जो कि परफोरेशन ना हो। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में पहले एक राउंड डीच करना है अपने को सिंगुलम में, उसके बाद अपने को बर को पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ अलाइन करना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर जो डेंटाइनल फ्लोर होगा, वॉल होगा, उसको अपन क्लियर करेंगे, जिससे अपने को प्रॉपर ओपनिंग मिल जाएगा। और इसमें अपन क्या ध्यान रखेंगे, सेंट्रल इंसाइजर का यूजुअली वर्किंग लेंथ कितना होता है, 23 mm, 23.5 mm रहता है। तो ये हो गया अपना एनाटॉमी ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है, जो मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर होता है उसका भी सेम ही होता है। जो ये देख पा रहे हैं अपन, ये क्या है, मैक्सिलरी अपना मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर है। ठीक है, ये अपना हो गया मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर। इसमें भी सेम चीज़ अपने को ध्यान रखना है जब भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली कौन सा होता है, कैनाइन। ठीक है, ये अपना कैनाइन है। इसका वर्किंग लेंथ देखो, नॉर्मल टूथ से ये बहुत लंबा होता है। ये अपना हो गया सेंट्रल इंसाइजर, और ये हो गया अपना कैनाइन, कितना लंबा है, देख रहा है। ठीक है, इसलिए अपने को हमेशा ध्यान रखना होता है। और एक चीज़, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर और कैनाइन, तीनों में कितने कनाल्स होते हैं, सिंगल कनाल्स होते हैं। इसलिए अपने को ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं आती है। हमेशा सेंटर ऑफ द टूथ अपने को बर को अलाइन रखना है और अंदर होल करना है, जिससे हमें क्या होगा, सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर या फिर कैनाइन, उसमें अपने को पल्प चेम्बर मिल जाएगा। ये देखिए सेंट्रल, ये अपना कैनाइन है, कैनाइन में अपने एक्सेस ओपनिंग कर रखा है इसमें, जो कि एकदम सेंटर ऑफ द टिथ है सिंगुलम के साइड से। ठीक है, इसमें अपना क्लियर हो गया मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, कैनाइन, तीनों सिमिलर ही होते हैं। अब थोड़ा सा अलग कौन सा होता है, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। क्या अलग होता है इसमें, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर जो होता है उसमें यूजुअली अपने को क्या मिलते हैं, 2 रूट्स रहते हैं। ठीक है, 2 रूट्स रहते हैं। कौन कौन से रूट्स रहते हैं, एक होता है अपना पैलेटल साइड में पैलेटल रूट, और एक होता है अपना बक्कल रूट। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, जो एक्सिस ओपनिंग करेंगे अपन कैसा करेंगे, ऑक्लूजल व्यू है, मतलब ऐसा। ठीक है, हमेशा जो अपन एक्सिस ओपनिंग करेंगे वो होगा ओवल शेप का। क्यों ओवल शेप का होगा, क्योंकि इसमें अपने पास 2 रूट है। कौन कौन से, एक है अपने पास पैलेटल और एक है अपने पास बक्कल। तो इसमें अपने को क्या मिलेंगे, 2 चैम्बर्स मिलेंगे। एक अपने को ये पैलेटल चैम्बर मिलेगा, पैलेटल साइड में जो पैलेटल रूट में होगा, और एक अपने को ये बक्कल साइड में, दैट इज़ फेशियल साइड में एक कैनाल मिलेगा, जो होगा अपना दूसरा। ठीक है, तो यूजुअली अपने को मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में क्या मिलते हैं, 2 रूट्स रहते हैं, इसलिए अपने को 2 कनाल्स मिलते हैं। और इसका वर्किंग लेंथ कितना होता है, 22.5 mm। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में। ठीक है, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर होता कैसे है। ये जो अपने को दिख रहा है एक्सट्रैक्टेड टूथ है, ये मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है। ठीक है, इसमें अपने को पहले पता होना चाहिए कितने रूट्स होते हैं। एक होता है पैलेटल रूट, जो पैलेटल साइड में होता है, एक होता है मीजियो बक्कल रूट, और एक मीजियो लिंगुअल होता है एक, और एक होता है अपना मीजियो डिस्टल। ठीक है, समझ गए। एक पैलेटल रूट होगा
एक मीजियो बक्कल होगा और एक कौन सा होगा, मीजियो डिस्टल। ठीक है, ये मीजियल साइड में होगा, ये बक्कल हो गया, बक्कल साइड, ये हो गया पैलेटल साइड। तो पैलेटल में एक रूट होता है, मीजियल साइड में एक सामने की तरफ मीजियल साइड में होता है और एक पीछे की तरफ डिस्टल साइड में होता है। तो ठीक, इसमें कैनाल्स भी कितने होंगे, 3 कैनाल्स होंगे। ठीक है, जैसे रूट्स है वैसे अपने को 3 कैनाल्स मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से कैनाल्स मिलेंगे अपने को, एक होगा अपने पास पैलेटल कैनाल। ठीक है, पैलेटल में अपने को एक पैलेटल कैनाल मिलेगा, एक अपने को कौन सा मिलेगा, जो कि ये है मीजियो बक्कल, और एक अपने को क्या मिलेगा, डिस्टल। तो अपने को 3 कैनाल्स मिलेंगे। ये जानना अपने को बहुत ज़रूरी है कि एक पैलेटल साइड में एक पैलेटल कैनाल मिलेगा, मीजियो बक्कल साइड में एक मीजियो बक्कल कैनाल मिलेगा और मीजियो डिस्टो बक्कल साइड में एक डिस्टो बक्कल कैनाल मिलेगा। यूजुअली अपने को 3 कैनाल्स ही मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है अपने को मीजियो बक्कल 2 MB2 कैनाल भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। और अपने पास मैक्सिला में कितना वर्किंग लेंथ होता है, मैक्सिलरी मोलार में 19 mm जो कि बक्कल रूट का होता है और 20.5 mm जो कि अपना पैलेटल रूट में होता है। ठीक है, याद रहेगा। सिमिलरली अपना जो मैक्सिलरी सेकेंड मोलर होता है ऐसे ही होता है, और जो मैक्सिलरी थर्ड मोलर होता है उसमें कभी कभार अपने को क्या होता है, यूजुअली 2 रूट्स ही मिलते हैं, 3 रूट्स नहीं मिलते। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर में। ठीक है, ये है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, छोटा सा होता है। ठीक है, इसमें भी अपन यूजुअली अप्रोच कहाँ से करते हैं, सिंगुलम से करते हैं, लेकिन ये दांत बहुत छोटा होता है इसलिए अपन क्या करते हैं, ऑक्लूजली अपन अप्रोच करते हैं। ऑक्लूजल में अपन डिच बनाते हैं और ऑक्लूजली अपन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सिमिलरली जो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर था उसमें अपन थोड़ा सा इसको ध्यान रखते रहे थे कि मैक्सिलरी जो सेंट्रल इंसाइजर होता है वो थोड़ा सा एंगुलेटेड होता है, लेकिन अपना जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर होता है वो स्ट्रेट होता है। तो इसमें अपने को थोड़ा परफोरेशन के चांसेस कम रहते हैं। तो बस अपने को क्या करना रहता है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ के हिसाब से अपने को राउंड बर को अपने अलाइन करना रहता है। तो अपन डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं पल्प चेम्बर में। ठीक है, जो अपने को दिख रहा है, इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है, जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर होता है उसका वर्किंग लेंथ कितना होता है, एवरेज 21.5 mm। ठीक है, इसमें भी अपन जो एक्सेस ओपनिंग करेंगे वो राउंड होगा, जो कि सिंगुलम की तरफ से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, जो अपना लैटरल इंसाइजर होगा सिमिलर सेम होगा, कैनाइन भी जो होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि तीनों में अपने को क्या मिलेंगे, सिंगल कनाल मिलेगा जो भी सेंटर ऑफ द टूथ में होगा। ठीक है, अब क्या आता है, मैंडिबुलर प्रीमोलर, फर्स्ट सेकंड प्रीमोलर दोनों में अपने को सिंगल कनाल मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रूट भी क्या होता है, सिंगल रूट होता है। ये अपने को दिख रहा है, ये है मैंडिबुलर प्रीमोलर। ठीक है, इसमें कितना रूट है, सिंगल रूट है। तो इसमें कनाल अपने को कितना मिलता है, सिंगल कनाल जो कि सेंटर ऑफ द टूथ में होता है। तो इसका भी शेप कैसा होगा, एक्सेस ओपनिंग का राउंड होगा, सेंटर ऑफ द टूथ में मिलेगा। इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, इसका वर्किंग लेंथ होता है 22.5 mm। ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलर सेकेंड प्रीमोलर सेम ही होता है, सिंगल कनाल ही रहता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन आते हैं आगे मैंडिबुलर मोलार में। मैंडिबुलर मोलार ये इसमें देखिए, यह है मैंडिबुलर मोलार। इसमें कितने रूट्स है, 2 रूट्स है। कौन कौन से रूट्स रहते हैं, एक होता है मीजियल रूट, एक होता है डिस्टल रूट। ये हो गया मीजियल रूट, ये हो गया डिस्टल रूट। ठीक है, ये टूथ ऐसे होता है, तो इससे क्या हो गया, ये सामने तरफ मीजियल हो गया, ये पीछे तरफ डिस्टल रूट हो गया। तो इसमें कनाल्स अपने को कैसे मिलेंगे, कनाल्स अपने को मिलेंगे इसमें कौन कौन से, इसमें अपने को कनाल्स मिलेंगे, ये आप ऐसे देखिए। ठीक है, ये रूट है, ये मीजियल साइड में अपने को एक मिलेगा मीजियोलिंगुअल कनाल। ठीक है, जो यहाँ पे होगा, ये जो टूथ है ये अपना हो गया मीजियल साइड, ये हो गया डिस्टल साइड, ये हो गया अपना लिंगुअल साइड, ये हो गया अपना बक्कल साइड। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इस कोने में एक कनाल मिलेगा अपने को, दिस इज कौन सा, मीजियोलिंगुअल कनाल। ठीक है, और उसके बाजू में अपने को कौन सा मिलेगा, मीजियो बक्कल कनाल। और हमेशा याद रखना, टूथ के सेंटर में अपने को बीच में कौन सा मिलता है, डिस्टल कनाल मिलता है। ये हो गया मैंडिबुलर मोलर। यूजुअली यही चीज़ अपने को देखने को मिलेगा, एक मीजियोलिंगुअल, एक मीजियो बक्कल और एक डिस्टल जो कि सेंटर ऑफ द टूथ में मिलेगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, D2 भी मिल जाता है, डिस्टल 2। अगर अपना जो डिस्टल कनाल है सेंटर में अगर अपने को नहीं मिला, एक बाजू में मिला, तो इसका मतलब क्या, अपने पास D2 भी है। जो मेरे हाथ में टूथ है इसमें 2 कनाल है डिस्टल में, D1 भी है, D2 है, जो आगे अपने को जब प्रिपेयर करेंगे, एक्सिस ओपनिंग BMP करेंगे तब आपको दिखाऊंगा। ठीक है, समझ गए। सिमिलरली अपना मैंडिबुलर सेकेंड मोलर भी वैसे ही होता है। मैंडिबुलर थर्ड मोलर में भी यूजुअली अपने को 2 कनाल्स मिलते हैं। ठीक है, कभी कभार 3 कनाल्स भी रह सकते हैं। तो ये टोटल हो गया अपना एनाटॉमी ऑफ टूथ।
जो कि अपने को जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, क्या देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, कि एक्सिस ओपनिंग करने के लिए अपने को ये सब चीज़ें ध्यान में होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।